चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड। इसमें दो पढ़ना है, ठीक है। एक क्या है, along the axis of the rod, ठीक है। दैट मीन्स दो क्या, एक रड है, ठीक है, इस पे कुछ चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। हमारे सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसका चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी लेमडा है। और इसके एक्सिस पे, एक्सिस ये रहा एक्सिस, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट P है, इसके एक्सिस पे पॉइंट P है। तो हमको बताना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे कितना होगा, ठीक है। हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे कितना होगा। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L है, रड की लंबाई कितना है, L है, और यहां से दूरी कितना है, A है, यहां से दूरी कितना है, A है, ठीक है। तो अब देखो हम बताए थे ना, ये कैसा रड है, ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है या एक्सटेंडेड चार्ज है, एक्सटेंडेड चार्ज है। तो हम बताए थे एक्सटेंडेड चार्ज में पहला काम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट चुनेंगे, छोटा सा एलिमेंट चुनेंगे, ठीक है। तो छोटा सा एलिमेंट चुन लेते हैं। तो मान लेते हैं ये छोटा सा एलिमेंट, कैसे चुनेंगे, चुनने का तरीका क्या है, चुनने का तरीका है एक्स पे जाओ, यहां से एक्स दूरी जाओ, कितना जाओ, एक्स दूरी जाओ, और छोटा सा एलिमेंट चुनो जिसकी लंबाई कितना हो, एक्स हो, जिसकी लंबाई कितना हो, एक्स हो, समझा। चुनने का तरीका दो क्या, एक्स पे जाकर के छोटा सा एलिमेंट लो जिसकी लंबाई एक्स हो। अब इस एलिमेंट का चार्ज कितना है, जो dq चार्ज है, इस एलिमेंट का चार्ज dq है। अब देखो, अब इस एलिमेंट से इसके इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दैट मींस इस एलिमेंट डेल्टा Q का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा। हम बताए थे यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। यदि सपोज करो यहाँ पे एलिमेंट चुनते तो इसका डायरेक्शन इधर ही होता है। मतलब हर एक एलिमेंट, यदि तुम यहाँ से कोई भी एलिमेंट चुन लो, यदि ये एलिमेंट चुन लेते हैं, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर ही होता है। यदि यहाँ एलिमेंट चुन लेते हैं, यहाँ पे एलिमेंट चुन लेते हैं, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर ही होता है। दैट मीन्स इस रड में कोई सा एलिमेंट चुनो, हर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। हम बताए थे वेक्टर में, यदि वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो मैग्नीट्यूड को तुम आराम से जोड़ सकते हो, मैग्नीट्यूड को आराम से तुम जोड़ सकते हो। जो पिछला कंडीशन में मैग्नीट्यूड जोड़ नहीं पा रहे थे, क्यों नहीं जोड़ पा रहे थे, क्योंकि वहां डायरेक्शन अलग अलग था। यहाँ पे सबका डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं। दैट मीन्स जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ने का तरीका है भैया क्या है, जोड़ने का तरीका है इंटीग्रेशन, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत बताओ, तो ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटा सा एलिमेंट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, डीई आएगा, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के डी क्यू अपॉन सेपरेशन, सेपरेशन कितना है, एक्स है, यहाँ सेपरेशन कितना है, एक्स है। ये जो छोटा सा चार्ज है यहाँ, ये छोटा सा चार्ज है, उससे कितना दूरी पे है, यहाँ से एक्स दूरी पे है, तो यहाँ से कोई दिक्कत। अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई नेट। तो हम क्या बोले, यहाँ पे आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है। चलो, तो यहाँ सिंपली इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स अब जो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, और ये क्या है, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत।
अब वो क्या निकालना है, डी क्यू निकालना, डी क्यू निकालना। लेमडा का क्या होता है बताओ, डी क्यू बाय डी एक्स, लेमडा का डी क्यू बाय डी एक्स। तो डी क्यू का क्या हो गया बताओ, लेमडा डी एक्स, लेमडा डी एक्स। यहाँ डी क्यू क्या आ जाएगा बताओ, लेमडा डी एक्स। तो यहाँ ई नेट क्या आ जाएगा भैया, के डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, लेमडा, लेमडा डी एक्स, लेमडा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करना है। बताओ लिमिट कैसे पुट करेंगे। तो देखो रड जो शुरू कहां से हुआ है, यहां से शुरू हुआ। देखो यहां से हम मेजरमेंट यहां से कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, दैट मीन्स ये ओरिजिन मान लो इसको, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। अब यहां बताओ तो x कितना होगा, यहाँ पे पहले x इक्वल्स टू a होगा यहाँ पे, क्योंकि हम a डिस्टेंस चले। और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, यहाँ बताओ x इक्वल्स टू a प्लस l होगा। कोई दिक्कत, इस एंड पे x का वैल्यू कितना होगा, a होगा, और इस एंड पे x का वैल्यू a प्लस l। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ कहां से कहां चला है, x चला है, तो लेंथ कहां है, a से a प्लस l, a से a प्लस l। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है इसको। क्या है, के लेमडा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ए से ए प्लस एल। दो के भी कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, के और लेमडा दोनों क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से क्या करते हैं भैया, बाहर करते हैं। तो के लेमडा बाहर हो गया, ए से ए प्लस एल हो गया, यहाँ पे डी एक्स बटा एक्स हो गया स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो के लेमडा यहाँ से ए प्लस एल, ये हो गया एक्स माइनस 2 डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, के लेमडा, इसको सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस प्लस 1 डिवाइड बटा माइनस 2 प्लस 1। कोई दिक्कत, कहाँ से, a से l, a प्लस l। कोई दिक्कत, चलो यहाँ से क्या हो गया, के लेमडा हो गया, और यहाँ हो गया x पावर माइनस 1, यहाँ माइनस साइन, a से a प्लस l। यहाँ से भैया क्या लिख सकते हैं बताओ, के लेमडा, और ये क्या हो गया माइनस 1 बाय एक्स, ये हो गया a से a प्लस एल। ठीक है, ये हो गया के लेमडा, पुट करेंगे माइनस ए प्लस एल माइनस माइनस प्लस 1 बाय एल। ठीक, कोई दिक्कत, 1 बाय, ठीक। तो क्या यहाँ से लेमडा, यहाँ से हो गया 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस एल। इसीलिए हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इक्वल टू क्या आ गया, के लेमडा 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस एल। कुछ रिजल्ट है जो याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। जितना भी स्टैंडर्ड केस है, जितना भी यूनिफॉर्म चार्ज वाला केस है, जितना भी यूनिफॉर्म चार्ज वाला केस है, जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सबका रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, सबका रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हो गया। तो पहला क्या बता यूनिफॉर्म रड में, तो पहला था हमारा कि एक यूनिफॉर्म रड है, उसमें एक्सिस पे, अलोंग द एक्सिस पे एक पॉइंट पी है, उस पर तुम्हारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तुम इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व और करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे बताओ, यूनिट याद लिखेंगे, यहाँ से के लेमडा है, और तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे क्या हुआ, ए प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए प्लस एल, और यहाँ से ये ए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, के लेमडा एल बाय ए प्लस एल। ठीक है, तो कोई या ये याद रखो या ये रखो, कोई भी रख सकता है याद। ठीक, तो ये रिजल्ट तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट अगला टॉपिक, इसमें बी क्या है, बी पॉइंट, किसी एट एनी जनरल पॉइंट,
जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। क्या मतलब हुआ? यदि ये रेड है हमारा, क्या ये रेड है, इस पे कुछ चार्ज है तुम्हारा, मानते लेमडा दिया हुआ है, लेमडा किसी जनरल पॉइंट, पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पी पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब देखो भैया, ये रहा, ये मान लेते, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लेते कुछ ए मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, तो अब हम बोलो ये एक्सटेंडेड बॉडी है या पॉइंट चार्ज है? क्या है? एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी है ना, रड है। तो अब क्या करते इसमें, एलिमेंट चूज करते, एलिमेंट चूज करते, तो एलिमेंट चूज करो, ऊपर जाओ वाई, वाई में जाओ, छोटा सा एलिमेंट डी वाई ले लो, छोटा सा एलिमेंट डी वाई ले लो, छोटा सा एलिमेंट डी वाई, इसका चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। अब इस डी क्यू के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वो लिख लो, ये रहा, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डी है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, ये होगा के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये कितना होगा बताओ, रूट अंडर वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो होगा इसका स्क्वायर करेंगे, सेपरेशन का स्क्वायर, तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। कोई दिक्कत? अब बताओ क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम बताए थे कि मैग्नीट्यूड को कभी इंटीग्रेट नहीं करना है, मैग्नीट्यूड को कभी इंटीग्रेट नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग, मान लो सपोज यहाँ कंपोनेंट लिए हैं, यदि हम लोग यहाँ कंपोनेंट लेते हैं, मान लो ये कंपोनेंट लेते हैं, इस कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता, इधर आता, इधर आता ना। यदि हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लेते हैं, इस कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता, इधर आता। यदि यहाँ कंपोनेंट लिए होते, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता, इधर आता। यदि यहाँ कंपोनेंट लिए होते, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता, इधर आता। दैट मीन्स हर एक अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग एलिमेंट जो चुने हैं, ये अलग अलग छोटा छोटा एलिमेंट में अलग अलग डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इसलिए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड को तुम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हो। बात क्लियर है? तो हम बताए थे इसका मैग्नीट्यूड को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। इसका क्या करेंगे? कंपोनेंट तोड़ेंगे। कंपोनेंट किसमें तोड़ेंगे? दो में, एक तोड़ेंगे डी ई एक्स एलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा एलोंग वाई एक्सिस। इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहां से सवाल निकाल के ई एक्स निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहां से ई वाई निकालेंगे। इतना काम करना है इस सवाल को बनाने में। बात समझ में आया? तो ठीक है, इतना काम करना शुरू करते हैं, तो इरेज करते हैं, फिर अच्छे से करते हैं काम, साफ सुथरा से कर देते हैं काम को। रे सुरती मिश्रा, ओए सुरती, क्या सुतल है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे कुछ भी ऐसा नहीं है समझ में नहीं आया, सब आसान है, आसान है। हैं? सोनम है? किसका सोनम है तुम? अच्छा, हम बोला किसी का सोनम है तुम। सोनम नहीं, सनम होता है ना, सनम होता है। किसका सनम है बताओ? किसी का है क्या? लेमडा, ये पॉइंट पी है। जगह बोल तो नहीं दोगी मामी को? आशीष सर पूछ रहे थे किसका सनम है। हम वीडियो में काट देंगे, हम बेवकूफ थोड़ी है।
ठीक है सर, देखो तो, देखो 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 देखो, ये रड हमारा एक्सटेंडेड रड है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वाई पे जाकर डी वाई एलिमेंट लिए, इस डी वाई एलिमेंट का यहाँ पे डी आया तुम्हारा, ठीक है। और ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, बता दिए। तो इसका क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे, दैट मींस एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम लिखे डी ई एक्स, नाम क्या लिखे उसका, डी ई एक्स नाम लिखे, इसका नाम लिखे डी ई वाई अलोंग वाई एक्सिस, ठीक। अब चलो ये एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल, यहाँ से कितना एंगल है, थीटा एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक। तो अब बताओ ये क्या होगा, ये डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। अब सिंपली हमको क्या निकालना भैया, तो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं बारी बारी से। तो एलम एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग करते हैं, ठीक। तो क्या होगा बताओ, डी ई एक्स हो गया हमारा, ये क्या है, डी ई कॉस थीटा, अभी बताए डी ई कॉस थीटा, डी ई क्या है, के डी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ देखो डी ई हमारा है के डी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अच्छा डी क्यू निकालेंगे तो बताओ डी क्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से बताओ, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाय डी वाई, लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाय डी वाई, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, लेमडा डी वाई, क्या हो जाएगा, लेमडा डी वाई। तो यहाँ डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा डी वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, डी क्यू हम क्या लिखते हैं, डी क्यू इक्वल टू लेमडा 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 डी वाई, यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलो वाई इक्वल टू क्या लिखते थे, देखो वाई इक्वल टू, यदि हम यहाँ से लिखा है टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी होता है, पी क्या सामने वाला वाई और बी क्या है, ये रहा वाई, तो वाई का लिख सकते हैं ए टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं, ए टेन थीटा। तो यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे भैया, ए टेन थीटा, ठीक है, ए टेन थीटा। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बताओ, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये वाई स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, वाई को लोग क्या लिखे, वाई को लिखे ए टेन थीटा, क्या लिखे है, ए टेन थीटा, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लो तो क्या लिख सकते हो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। किसको लिख रहे हैं, ए स्क्वायर से, ये इसको लिख रहे हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सब पुट करते हैं, दो यहाँ तो क्या के हो गया, डी क्यू को क्या लिखे है भैया, डी क्यू के यहाँ क्या लिखे हैं, डी क्यू को लिखे हैं लेमडा डी वाई, क्या लिखे हैं, लेमडा डी वाई, लेमडा डी वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, ठीक। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, क्या हो गया लेमडा। अब जो डी वाई क्या लिखे हैं, डी वाई को क्या लिखे हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी वाई क्या लिखे हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिखे हैं, इसको तो क्या लिखे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कॉस थीटा, ये क्या है तुम्हारा, डी ई एक्स है, डी ई एक्स, ठीक है। चलो कटेगा ये यहाँ से कटा ये, और यहाँ से ए कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो नहीं दिक्कत, तो थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको। चलो तो यहाँ हो गया डी ई एक्स और क्या हो गया, के लेमडा, यहाँ हो गया नीचे में ए, और यहाँ हो गया कॉस थीटा डी थीटा, यही हो गया।
तो यहाँ पे के भी कांस्टेंट, लेमडा भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, के लेमडा और ए ये सब क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, चलो इंटीग्रेट बोथ साइड करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। ये गया इंटीग्रेशन डी ई ऑफ डी एक्स, यहाँ के लेमडा ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, लेमडा यहाँ के लेमडा ये सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पहले लिमिट पुट करते हैं, लिमिट यहां से यहां तक लिमिट हो पुट करना। ठीक, लिमिट पुट करना यहां से यहां तक। तो क्या लिमिट पुट करते हैं, देखो रड कहां शुरू है, यहां से शुरू है और यहां तक है, यहां से शुरू है और यहां तक है। तो दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। कौन कलर ले ले, ये कलर ले लेते हैं, नहीं दिख रहा ये कलर। कुछ कलर का चॉइस भी ज़्यादा ही नहीं है मेरे पास, ये कुछ कलर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मिला दिया यहाँ से और एक ये पॉइंट मिला दिया, दोनों पॉइंट मिला दिया। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ये यहाँ से इधर से यह क्या अल्फा है, क्या अल्फा है। एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, और नीचे में ये कितना एंगल बना रहा है, तो बीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक, तो दो एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है अल्फा एंगल तक, एक्स एक्सिस से हम अल्फा एंगल तो ऊपर जाएंगे तो हमको इसका नॉक मिल जाएगा, एंड मिल जाएगा। यदि एक्स एक्सिस से नीचे हम बीटा एंगल तक जाएंगे तो इसका एंड मिल जाएगा। मतलब थीटा में कितना चेंजिंग आ रहा है, यहाँ पे जो थीटा में कितना चेंजिंग आ रहा है, ये आ रहा है कहाँ से, तो नीचे कहाँ बीटा है, नीचे कितना है बीटा है, ऊपर कहाँ तक गया है, अल्फा तक गया है। नीचे कहाँ तक, माइनस क्यों लगाए, माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम इसमें जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बीटा कहीं जा रहे हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हम बोले थे हमेशा एक्स एक्सिस से नेगेटिव लगाना है, और इसमें क्या एक्स ये जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं इसमें, थीटा वेरिएशन कहाँ से कहाँ था लिखे हैं, माइनस बीटा से अल्फा तक लिखे। ये समझ में आया, ये चीज समझ में आया, नहीं आया। यहां तक हमको लिमिट पुट करना है, इसका लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा। लिमिट पुट करने का तरीका क्या है कि हमको देखना पड़ेगा, इसका लोअर एंड देखना पड़ेगा और अपर एंड देखना पड़ेगा। लेकिन लिमिट हम वाई में नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारा वेरिएशन किसमें रिक्वायर्ड है, यहाँ वेरिएशन हमारा थीटा में है, तो हमको वेरिएशन जिसमें है लिमिट भी उसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो लिमिट हमारा है थीटा, तो लिमिट देखो अब यहाँ से यहाँ तक, तो एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाओ तो यहाँ से कितना आंख घुमाएगा, कितना डिग्री घुमाएगा कि वो एंड देख लेगा, तो हम बोल रहे हैं कि वो अल्फा एंगल घुमाएगा, तो अपर वाला देख लेगा। मतलब अपर एंड देखने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ेगा, अल्फा एंगल घूमना पड़ेगा। सिमिलरली लोअर एंड देखने के लिए नेगेटिव बीटा एंगल घूमना पड़ेगा, नेगेटिव बीटा एंगल घूमना पड़ेगा। तो वही लोअर एंड देखने के लिए नेगेटिव बीटा एंगल घूमना पड़ेगा, अपर एंड घूमने के लिए पॉजिटिव अल्फा एंगल घूमना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये तुम्हारा 0 से EX हो गया मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक ठीक। अब इसी को इंटीग्रेट करना है हमको, इंटीग्रेशन ऑफ EX dEX, ये हो गया तुम्हारा क्या है, माइनस बीटा से अल्फा, क्योंकि के लेमडा बाय क्या था यहाँ पे ए, के लेमडा बाय ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, के लेमडा बाय ए बाहर निकालो, कांस्टेंट है, के लेमडा बाय ए बाहर निकालिए, माइनस बीटा ए अल्फा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये प्लस साइन थीटा, हट प्लस साइन थीटा थिंग होता है, देखो तो हाँ, के लेमडा ए यहां से हो गया कॉस थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, कहां से चला माइनस बीटा से अल्फा। पुट करो के लेमडा ए, पहले अल्फा पुट करेंगे तो गया साइन अल्फा, क्या हो गया साइन अल्फा, माइनस पुट करेंगे बीटा साइन माइनस बीटा। देखो पता है साइन माइनस थीटा को होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स यहां से EX क्या आ जाएगा, के लेमडा ए बाय
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये EX निकल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब EX निकल गया। अब हमको अब क्या निकालना? EY निकालना हमको। EY निकालना, ये निकालो, ठीक है। तो EY देखो क्या होगा यहाँ पे, हमको निकालने के लिए यहाँ वापस आते हैं अपना, यहाँ आते हैं। अरे कितना चल गया? ये रहा EY। तो DEY क्या है? DE साइन थीटा। क्या है? DE साइन थीटा। DY क्या है? DE साइन थीटा है। चलो नया बताते हैं। तो EY क्या है हमारा? DE साइन थीटा। और DE क्या है हमारा? K DQ अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है, ठीक। DE K DQ क्या था बताओ? लेमडा dy। क्या था? लेमडा dy। ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम चीज कर रहे हैं जो किए हुए थे पहले, जो पहले किए हुए वही सेम चीज कर रहे हैं, ठीक ठीक। जो पहले किए यहाँ पे ये y लगा दो, यहाँ पे यहाँ y लगा दो, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा लगा दो, यहाँ पे साइन थीटा लगा दो, ठीक। DEY। चलो k हो गया, यहाँ पे लेमडा हो गया। DY क्या लिखे थे बताओ? A DY क्या लिखे थे? यहाँ देखो, A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इसको क्या सॉल्व किया था पता? A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। DY है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। नीचे में हो गया A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस है, यहां से ये कट गया और यहाँ साइन थीटा भी ना, साइन थीटा, ठीक। और यहां से ये A कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया? DEY। जो सेम फॉर्मूला है उसका, इसमें यहाँ पे क्या लग रहा है? साइन थीटा लग गया। वहां कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा। K लेमडा साइन थीटा डिवाइड बटा A, यहाँ डी थीटा, ठीक। कोई दिक्कत? ठीक। चलो चलो अब इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट, अच्छा लिमिट लगाओ, लिमिट यहां से इंटीग्रेशन, यहां से इंटीग्रेशन। लिमिट माइनस बीटा से प्लस अल्फा, माइनस बीटा से प्लस अल्फा, यही लिमिट। चलो इधर EY हो गया। अब इधर देखो K लेमडा और एक कांस्टेंट बाहर निकालो, K लेमडा एक कांस्टेंट बाहर निकालो। लिमिट यहां लगेगा माइनस बीटा से प्लस अल्फा। और ये तुम्हारा क्या बताओ? साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, बोलो। हाँ, माइनस कॉस थीटा, ठीक। इतना पसीना वाला क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। K लेमडा यहाँ हो गया, यहाँ A हो गया, यहाँ हो गया माइनस कॉस थीटा माइनस बीटा और ये अल्फा। तो यहाँ K लेमडा A, अब जो यार ये पुट करेंगे तो क्या? माइनस कॉस अल्फा, और ये पुट करेंगे तो क्या? माइनस 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 प्लस कॉस माइनस बीटा, ऐसा। अब वो पता है, क्या पता है? कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक। तो यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? EY K लेमडा A कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? मेरे लड़का दिक्कत? तो दोनों हम यहाँ लिखे सामने में EX लिखे थे, क्या EX निकाले? क्या निकाले बताओ? K लेमडा A बाय साइन अल्फा प्लस
साइन बीटा, ये निकाले ए एक्स, और ई वाई क्या निकालेंगे बताओ, के लेमडा ए, यहाँ पर क्या बताओ क्या लिखा है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा दोनों फॉर्मूला को, याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला को। क्लास 12 वाला को डेरिवेशन भी याद रखना पड़ेगा, क्लास 12 वाला को डेरिवेशन भी याद रखना पड़ेगा, पूछ सकता है एग्जाम में, समझा। यदि हम यहाँ से ई लिखेंगे, ई वेक्टर, वो कैसे लिखते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ठीक। सिंपली करने का मतलब यह कि ये हमारा रद्द हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पी पे, ठीक है, जिसका दूरी कहाँ यहां से ए है, यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है तुम्हारा इस डायरेक्शन में ई एक्स और एक है तुम्हारा इस डायरेक्शन में ई वाई, ठीक है। ई एक्स का वैल्यू पता चल गया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यहां होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ, यदि अल्फा बीटा इक्वल हो जाए, अल्फा बीटा इक्वल हो जाए, ये कट जाएगा? नहीं, अल्फा बीटा इक्वल हो तो नहीं कटेगा, अल्फा, ये भी अल्फा जाए, ये भी अल्फा जाए, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ई वाई जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या कंपोनेंट बचेगा, ई एक्स बचेगा। इसका क्या मतलब हो गया, इस रड के इस रड के यदि मिड पॉइंट पे पॉइंट होगा, यदि मिड पे, इस रड के मिड पे यदि पॉइंट होगा, दैट मींस ये दोनों एंगल इक्वल होगा, होगा। इस रड के मिड पे यदि ये पॉइंट होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन इक्वल होगा, तो इससे सामने वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल होगा, दैट मींस इसके पास y कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, इसमें y कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, इसमें ई वाई कंपोनेंट नहीं होगा, देखो ना ये दोनों कट जा रहा है, इसमें ई वाई कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, ई एक्स का कंपोनेंट होगा, दैट मींस इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, इसके पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, ई नेट, और ई नेट किसके बराबर होगा, ई एक्स के बराबर होगा। वो क्या फॉर्मूला, तो के लेमडा ए बाय साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, दोनों तो साइन अल्फा अल्फा हो गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है ना, तो साइन अल्फा बीटा एक ही है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो गया, तो यहां से क्या हो गया, 2k लेमडा बाय ए साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा देन देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस को अलॉन्ग ही कंपोनेंट होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक। अब यदि देखो, यदि तुम्हारा बीटा बड़ा होगा, यदि तुम्हारा बीटा ये बड़ा होगा, तो ये बीटा बड़ा तो कॉस थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉस थीटा छोटा या बड़ा, एंगल के बढ़ने के साथ कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है या घटता है, एंगल के बढ़ने के साथ कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है या घटता है, दैट मींस यदि एंगल बड़ा हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, यदि ये छोटा हो जाएगा तो ये डोमिनेट हो जाएगा, दैट मींस ये y क्या हो जाएगा, ई वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि बीटा छोटा होगा, सॉरी बीटा यदि बड़ा होगा, एंगल बीटा बड़ा होगा, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ई वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, ई वाई नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ में आया बात, क्या हम बोलना चाह रहे हैं?
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो देखो, यदि ये लाइन है, ये जो रड है, ये जो लाइन चार्ज है, इन्फिनिटी हो जाए, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, 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 ठीक। तो अब बताओ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, तो वो हर एक पॉइंट क्या होगा? मिड पे ही होगा, एक तरह से हर एक पॉइंट मिड पे ही होगा। छोड़ो वो, छोड़ो वो, अच्छा छोड़ो, यहाँ बताओ, ये लाइन है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ एक पॉइंट पी है। अब बताओ, इस पॉइंट से अल्फा एंगल कितना बनेगा और इधर बीटा एंगल कितना बनेगा? ये लाइन इन्फिनिटी है, ये पॉइंट जोड़ेंगे इन्फिनिटी पे, ये जोड़ेंगे इन्फिनिटी पे, बताओ ये एंगल कितना बनेगा एक्स एक्सिस से? देखो ना, ये लाइन इन्फिनिटी जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी चल गया ना, ये लाइन इन्फिनिटी जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी चल गया। डेट मींस यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है? तो जब इन्फिनिटी लाइन होगा तो ये क्या है? ये लॉन्ग इन्फिनिटी वायर, इन्फिनिटी वायर है, ठीक है, जिसपे यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है लेमडा। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा भैया? 90 हो जाएगा, और बीटा भी कितना हो जाएगा? ये भी 90 होगा। तो यहाँ से यदि हम EX निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा बताओ? K लेमडा बाय ए साइन अल्फा बाय साइन बीटा। तो साइन अल्फा हो गया 90 प्लस साइन बीटा भी 90, ठीक। साइन अल्फा भी 90, साइन बीटा भी 90, दोनों जोड़ देंगे क्या? 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो EX = आ जाएगा 2K लेमडा। कितना आ जाएगा? 2K लेमडा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2K लेमडा बाय ए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ऐसे सवाल आता ही आता है, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट 2K लेमडा बाय ए, 2K लेमडा बाय ए। क्या यहाँ पे EY कंपोनेंट होगा? क्या यहाँ पे EY कंपोनेंट होगा? EY कंपोनेंट नहीं होगा ना, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर है, अल्फा बीटा बराबर होगा, EY कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक। अब यहां बताओ, यदि इस तरफ देखेंगे, इस तरफ पॉइंट P देखेंगे, यहां तक क्लियर है? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? एक लॉन्ग इन्फिनिटी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है भैया? तो ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तुम्हारा कितना? वो आएगा EX के बराबर, दैट मीन्स 2K लेमडा बाय ए, 2K लेमडा बाय ए, 2K लेमडा बाय ए। कोई दिक्कत? ठीक है, 2 हो गया, दूसरा केस हो गया लॉन्ग इन्फिनिटी वायर। अब सेमी लॉन्ग इन्फिनिटी वायर, तीसरा कंडीशन, सेमी लॉन्ग इन्फिनिटी वायर। मतलब क्या कि एक तरफ एक एंड में इन्फिनिटी जा रहा है, दूसरा एंड में यहाँ पे है, एक तरफ इन्फिनिटी को जा रहा है लाइन, ठीक है, इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है। अब इस पॉइंट पे, एक एंड पे, इस एंड पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इस एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बताओ अल्फा एंगल कितना होगा? ये अल्फा एंगल, तो अल्फा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो अल्फा 90 होगा। बीटा बताओ कितना होगा? बीटा होता है दूसरा एंड पे, तो ये वहीं पे है, तो यहाँ एंगल तो बना ही नहीं रहा है। इस एंड पे देखो, ये है, इस पॉइंट को इसके लास्ट एंड पे मिलाना है, तो कोई एंगल बन रहा है? नहीं बना, तो बीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। बात समझ में आया? तो अब यहां से निकालो EX निकालेंगे, क्या होगा बताओ? 2K लेमडा बाय ए साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या गया? 90 प्लस साइन बीटा साइन 0, साइन 0 और 0 तो 1 हो गया, दैट मीन्स 2K लेमडा हो गया। कितना हो गया? 2K लेमडा, 2K लेमडा बाय ए, EX आ गया, ठीक है। अब EY निकालेंगे, EY फॉर्मूला क्या होता है? 2K लेमडा बाय ए साइन कॉस बीटा 0, कॉस बीटा 0 माइनस कॉस अल्फा कॉस 90, ये भी कितना आ गया? ये 0, ये हो गया 1, तो ये सेम हो गया। EY कितना आ गया है? 2K लेमडा बाय ए, 2K लेमडा बाय ए, नहीं 2K कहां से होगा? ठीक है, 2 नहीं होता है, K लेमडा बाय, ठीक है, 2 नहीं होगा, ठीक है, K लेमडा बाय, ठीक, कोई दिक्कत?
देखो ई वाई, तो इधर आया तुम्हारा ई वाई, क्या भाग रहा है, इधर आया तुम्हारा क्या ई वाई, और इधर आया तुम्हारा ई एक्स, और ई एक्स कितना आया के लेमडा बाय ए, और ये कितना आया है के लेमडा बाय ए। बताओ ई नेट किधर आएगा, इधर आएगा ई नेट, और वो कितना आएगा बताओ, ये दो हम बताए थे, ये दो वेक्टर इक्वल हो तो ई नेट का फॉर्मूला क्या होगा, ई नेट का फॉर्मूला होगा 2e cos थीटा बाय 2। कोई दिक्कत, तो 2 हो गया, यहाँ हो गया के लेमडा बाय ए, और cos थीटा देखो ये कितना 90 डिग्री है, तो cos थीटा कितना देगा 45 डिग्री। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ से 2 के लेमडा बाय ए, और यहाँ पे हो गया cos 45 1 बाय रूट 2, ये यहाँ से कट गया रूट 2 हो गया यहाँ पे, तो रूट 2 के लेमडा बाय ए हो गया। तो यहाँ से आंसर आ गया ई नेट इक्वल्स टू आ गया रूट 2 के लेमडा बाय ए। बात समझ में आया? ठीक है, चलेगा समझ में? ठीक है, तो ठीक है, आज का इतना ही रहते हैं, अब कल